वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हाँ जी, आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है बनाना तकरीबन दोपहर के 3-4 बजे। सुबह से नहीं किया क्योंकि मैं जो है ना आजकल मेरी रूटीन बड़ी ख़राब हुई है। मोहम्मद इब्राहिम बहुत ज़्यादा 2 दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बार बार जो है ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लगता है जैसे पेट का मसला तो था, लेकिन जो मैंने ड्रॉप्स दी है ना उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा उसको अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो है ना ज़िद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो है ना एक बच्चा जब ज़िद करता है ना तो माँ जो है ना बड़ी मुश्किल में आ जाती है। इनके पापा भी देख के ना परेशान हो रहे हैं। खैर हमने जो है ना दम करवाना है, हो सकता है सुबह ले जाएं क्योंकि इसको इंजेक्शन भी लगना था। वो भी लेके गए हैं इनके पापा, लेकिन इंजेक्शन लगा नहीं। उन्होंने फिर कल का टाइम दे दिया 1 बजे का। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी अपने, और मैंने जो है ना फ्रेश होना था। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जल्दी से जो है ना आजकल नाश्ता जो है वो मैं 3-4 बजे कर रही हूँ, बहुत लेट कर रही हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा होता। हेल्पर भी आए ना तो अच्छा। मैं आपको बताया था ना कि सुबह बच्चों को स्कूल भेज के मैंने थोड़ी देर जो है ना लेटना होता है। सालिहा भी सो रही होती है, उसको मैं उठाती नहीं। बाज़ दफ़ा उठ भी जाए ना फिर मैंने उसको कहना होता है कि जल्दी से सो जाओ, अभी रात है, दिन नहीं अभी चढ़ा, अभी रात है। तो वो ना फिर देख के ना फिर सो जाती है मैं इस तरह करती हूँ। मोहम्मद इब्राहिम उठे होना सुबह 6 बजे, तो फिर उसने जाके जो है ना 9 बजे सोना होता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 1-2 घंटे जो है ना मैं रेस्ट कर लूँ लाजमी। फिर उसके बाद जैसे ही हेल्पर आती है ना मेरी, वो सारा जो है ना काम शाम संभाल लेती हैं और फिर मैं जो है ना इनके कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। हस्बैंड को फिर देखती हूँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह, उनके कपड़े प्रेस, ये वो जो भी इस तरह के जो काम होते हैं ना हम हाउस वाइफ्स के, वो हम लोगों ने करने होते हैं जी। उसके बाद फिर दोपहर को जाकर 3 बज जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते। चाय का कप मैंने पीना होता है, साथ में ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ। और फिर अब जो है ना मैं फ़्रेश होने लगी थी। खैर ये वाला ड्रेस मैंने आज निकाला था, मैंने कहा आज इसको पहनती हूँ क्योंकि ये प्रेगनेंसी से पहले मैं पहनती होती थी। बाद में भी मैंने 1-2 दफ़ा पहना, लेकिन फिर पहना नहीं गया था क्योंकि इतना ज़्यादा लूज़ नहीं था। तो इसको बस स्टिच करके ना मैंने एक साइड पे रखा हुआ था, अभी इसको एक वॉश भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा चले आज जो है ना ये वाला ड्रेस निकाल के पहनती हूँ। फिर मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाया था। अच्छा जी, ये जो इसके ऊपर आपको बटन शटन नज़र आ रही है ना, ये सारे इसके साथ ही थे, मैंने कोई अलग से नहीं इसको ख़रीदा। खैर यहाँ पे प्लेट्स वगैरह डलवा लिए थे 2-2 साइड्स पे, और जैसे वो समझ लें कि सिंधी टाइप जो डिज़ाइनिंग होती है ना, ये उसी तरह का इसका जो है ना प्रिंट का डिज़ाइन भी था। ग्लिटर टाइप इसके अंदर जो है ना फिक्स हुआ है। लेसेस वगैरह लगा के ना मैंने इसको तैयार करवा लिया था टेलर से। और मैंने इसको बहुत कम पहनना है, समझे कि मैंने इसको 1 दफ़ा पहनना, बस अब पहनने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें जी अब इसको घर में लगाते हैं, क्या अब संभाल के रखा हुआ है तो रूटीन में जी इसको भी शामिल करते हैं अपने। और कलर जो है ना फिरोजी टाइप जो होता है ना कलर, ये वाला पहले बड़ा कलर ये चलता होता था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 जो है ना ख़त्म होता गया। मैंने कहा चलो इसको यूज़ में लाते हैं। इसके बाजू मैंने इस तरह से तैयार करवाए थे और इसके जो आगे लूप्स लगवा दी थी, और ट्राउज़र जो है ना शलवार मैंने सॉरी इसके साथ जो है ना स्टिच करवाई हुई है। अच्छा, मैं अपनी शर्ट्स के चौक जो है ना वो छोटे रखवाती हूँ, बड़े नहीं रखवाती। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कोई साइड से जो है ना वो बॉडी नज़र आ रही हो, चौक लंबे लंबे होना, फिर बड़ा वो नुमाया हो रहा होता है इंसान। तो मुझे ना जो अच्छी फील जो हो रही होती है ना वो छोटे चौक में होती है। मैं लूज़ शेप में कुर्ता स्टिच करवाती होती, कुर्ते ज़्यादातर करवाती हूँ और फिटिंग वाले नहीं ज़्यादा रखती। तो अगर आपका जो फिगर, अगर आपका फ़ैट है ना, थोड़ा सा मोटापा थोड़ा सा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। आप लूज़ कपड़े पहनेंगी आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा निखरेगी। तो मैं जो हूँ ना, मैं तो अब प्रेगनेंसी की वजह से हेल्थी जो है ना मेरा हिसाब हुआ है, तो कंट्रोल जो है ना मैं कर रही हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है। पता नहीं किस तरह ये लड़कियाँ जो है ना या औरतें जो है ना किस तरह से एकदम से पतली हो जाती हैं। मैंने ना जब सालिहा की दफ़ा मैंने थोड़ी सी डाइटिंग की थी, नहीं रमीज़ा की दफ़ा मैंने की थी सॉरी, तो तब जो है ना मैंने एप्पल विनीगर जो होता है ना वो मैंने पीना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा था। लेकिन कहते हैं उसका बड़ा नुकसान है। क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज है तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कमेंट करके ना, मुझे आपने लाजमी बताना है, ठीक है। और आज फिर मैं अपनी वीडियो में कमेंट लाजमी कहूँगी क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है। आप लोगों को अगर इसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है या कुछ उलझन सी हो रही है, आप स्किप कर दिया करें, ना सुना करें, वीडियो को ना देखा करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जाहिर सी बात है मुझे जिन्होंने कमेंट किए हैं, ये कमेंट्स किए हैं, मैंने उनके बारे में तो बात करनी है ना। और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो में शामिल हों जी, जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर डिस्कशन करूँ।
अच्छा जी, मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बारिश वाला। और शादी से पहले ना ये वाले मौसम बड़े अच्छे लगते होते थे। जुलाई के महीने में बारिशें, अगस्त के महीने में जो बारिशें होती थी ना, मज़ा आ जाता था। हम लोग छत पे भी चले जाते थे, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाते थे कि सबकी जो है ना नज़र पड़े, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना बड़े वो इस टाइप के हैं कि वो पसंद नहीं करते इस तरह छतों पर जाना या बाहर गली वगैरह में देखना। तो नीचे रह के भी ना बारिश को एंजॉय कर लेते थे हम लोग। बारिश के मौसम में हम पकौड़े बनाते थे, समोसे बनाते थे और चिप्स बना के ना खाते होते थे। बड़ा मज़ा आता था। हम तीनों बहनें जो है ना, हम ना जैसे ही मौसम अच्छा होना, हमने कहना कि आलू वाली चिप्स बनाओ या फिर वो समोसे बनाओ, सारा तुम पकोड़े बनाओ। इस तरह जो है ना हम टाइम स्पेंड करती होती थी। बड़ा मज़ा आता था, बड़ी अच्छी लाइफ थी। तो आप लोग मुझे बताएं लाजमी कमेंट करके कि आप क्या किस तरह से इंजॉय करती हैं बारिश का अगर मौसम हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, क्या बनाते हो खाने में, या शादी के बाद क्या रूटीन है आपकी। मसलन आपके हस्बैंड क्या फरमाइश करते हैं, ये बना दो या वो बना दो। अगर मेरे हस्बैंड घर में हो ना, बाय चांस अगर घर में हो इस तरह के मौसम में, तो फिर पकोड़े या फिर चिप्स का सीन हो जाता है। और अगर मैं तबीयत ठीक ना हो तो फिर भी बाहर से आ जाती है। लेकिन जो घर में चीज़ बनाई जाती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। खैर सुबह जो है ना जनाब मुझे कह के चले गए थे कि कीमा और साथ में शिमला मिर्च वाला सालन बना लेना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिमला मिर्च तो ये खाते ही नहीं है मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर भी ना मेरी खातिर जो है ना कह के चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको शिमला मिर्च पसंद है। और मेरी सास जो थी ना, उनको भी शिमला मिर्च वाला सालन बड़ा पसंद होता था। आलू डाल के ना वो इसमें सालन ही बनाती थी ना, बड़ा मज़ा आता था। मैं भी जो है ना फिर उनके साथ खा लेती थी। जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मैंने जो है ना ये सालन नहीं बनाती होती थी मैं, बहुत कम, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाइक ही नहीं करते थे इस तरह की सब्जियां ना। तो फिर जब मेरी सास ने सालन बनाना ना अलग से, तो मैंने उनसे सालन लेके ना मैंने खा लेना कि अम्मी मुझे भी बड़ा पसंद है, मैंने भी खाना है। क्या आप लोगों को शिमला मिर्च पसंद है? क्या आप लोग ये सालन बनाते होते हो? तो जब बनाते होते हो तो क्या आपके हस्बैंड जो है खा लेते हैं? तो मेरे हस्बैंड जो है ना मजबूरी में थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैंने बना तो लिया। खैर रात को मैंने सालन आगे रखा, रोटी रखी ना, तो इन्होंने 2-3 रुमाल लगा के मुझे पता क्या कहा, कहते मैं तो ना वहाँ पे मार्केट से जो है ना खा के आ गया था। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने खाया कोई नहीं, आप सालन की वजह से इस तरह कर रहे हैं, क्या अच्छा नहीं बना? मैं इस तरह फिर उनको जो है ना पूछती होती हूँ। तो आप लोग किस तरह बात करते होते हो मुझे आपने लाजमी बताना है। अपनी लाइफ के बारे में भी आप लोग भी शेयर किया करें। मेरा तो आप सब कुछ देख रहे होते हो कि आप भी जो है ना हमसे सारी डिस्कशन कर रही होती है, तो हम लोग भी तो है ना थोड़ा वो शेयर करें। तो कुछ मेरी सिस्टर हैं बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना मुझसे बातें शेयर करती हैं अपनी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुन के ना उनके कमेंट्स रीड करके बड़ा मज़ा आता है। तो खैर आज फिर आप इस वीडियो में कमेंट्स के बारे में लाजमी बात करूँगी। और उससे पहले मैं एक कमेंट जो है ना मुझे मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने किया हुआ है, और उन्होंने कहा लाजमी शेयर करना है, लाजमी अपनी वीडियो में शामिल करना है। और वो पूछना चाह रही थी कि मेरा 4th C सेक्शन में जो है ना मेरी सिचुएशन किस तरह की थी, या फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से कब निकाला गया था, कितने टाइम बाद निकाला गया था, और जो स्टिचेस लगे हुए थे उसको जो है ना ठीक होने में कितना टाइम लगा था, या मैंने काम शाम जो घर के हैं वो कैसे और कब स्टार्ट किए थे। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब लाजमी दूंगी, क्योंकि मुझे 2-3 और जानियों ने पूछा था, सिस्टर ने पूछा था कि इसके बारे में बताएं, C सेक्शन के बारे में जो आपका 4th हुआ है। हर एक को क्रेज़ होता है, नॉलेज हासिल करने की पड़ी होती है। मसलन हर कोई चाहता है कि जो 4th C सेक्शन है उसमें किस तरह की कंडीशन होती है। 3rd वाला तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता ही होता है ना, क्योंकि मेरा खुद भी था, मेरी तबीयत जो है ना इसमें ख़राब हो गई थी। 3rd वाले में काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी, और हाथ पाँव में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि यकीन माने मैं तो जब ऑपरेशन थिएटर लेके जाने लगे थे ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हाथ पाँव फूले हुए थे, और मैं रो रही थी अपनी अम्मी से मिल के। जब मैं गई हूँ ना अंदर, तो बड़ा बुरा हाल था। इवन के जहाँ पे उन्होंने लटा के ऑपरेशन करना होता है ना, वहाँ तक पहुँचना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। गाउन वगैरह जब पहनने होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बस अब यहाँ तो दुनिया से जाएंगे, यहाँ फिर वापस आएंगे। तो 4th C सेक्शन में ये था कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। एक तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, हॉस्पिटल वालों ने पूरा 1.5 दिन जो है ना मुझे वेट करवाया एडमिट करने के बाद। वरना अक्सर ये था कि मेरी 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैक्सिमम जो है ना बारी आ जाती थी ऑपरेशन के लिए। लेकिन इस दफ़ा बड़ी खज्जल खुबारी हुई मुझे वहाँ पे, और लेकिन खैर खैरियत से सब कुछ हो गया था। इवन के लास्ट टाइम जब मुझे अंदर लेके गए ना, पहले ये था कि सुबह 7:30 बजे जो है ना ऑपरेशन थिएटर के लिए, मसलन ऑपरेशन थिएटर में मुझे उन्होंने गाउन वगैरह पहना के ना लेके जाने लगे। लेकिन फिर जो है ना अभी लेके जाते जाते मुझे डॉक्टर्स ने पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने पकड़ी हुई थी लेके जाने के लिए। लेकिन उसी एट अ टाइम जो है ना एक पेशेंट आ गया, उसकी ज़्यादा जो है ना सीरियस हालत थी, इस वजह से फिर मुझे छोड़ के ना उनको ले गए। उसके बाद फिर मुझे और ज़्यादा वेट करना पड़ा, और इसमें जो है ना उन्होंने भूखा भी रखा था, खाने नहीं देते थे। और ये है कि बस आप थोड़ा सा जूस पी सकती हैं, थोड़ी सी चाय पी सकती हैं, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खा सकती। तो बड़ा मुश्किल जो है ना ये वक्त था। खैर तकरीबन 5 बजे शाम के मुझे लेके गए हैं ऑपरेशन थिएटर, और 7
बजे मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम्हारा ऑपरेट जो है ना हो गया था, तकरीबन 2 घंटे आई थिंक वहाँ पे लगे हैं। अब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन अम्मी वगैरह ने बताया कि 7 बजे जो है ना ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद जी मैंने जब स्टिचेस जो है ना मेरे तकरीबन 10-12 दिन लग गए थे, 8 दिन का टाइम हालांकि उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन 8 दिन से ज़्यादा मुझे टाइम लगा और तकरीबन 8 जो है ना स्टिचेस मुझे लगे हुए थे चौथे ऑपरेशन में। ठीक है, पहले जो लगते थे ना वो 6 लगते थे, लेकिन इस दफ़ा आई थिंक 8 लगे हैं मुझे जहाँ तक याद है। और 10-12 दिन में जो है ना ये ठीक हो गए थे। ठीक इस वजह से हो गए थे क्योंकि मैं एसी में रह रही थी, ठंडक वाली जगह में रह रही थी। अगर आपके घर में एसी नहीं है ना, अगर आप गर्मी है या मौसम इस तरह का चिपचिपा सा है ना, तो आपने इस चीज़ से बचना है कि आपको पसीना नहीं आना चाहिए। इससे जो है ना वो स्टिचेस जो है ना ख़राब हो जाते हैं, फिर बड़ा मसला बन जाता है। फिर दोबारा से जो है ना हॉस्पिटल वाले खुदा ना खास्ता एडमिट कर लेते हैं, फिर वो उसको इनको ठीक करके फिर जो है ना फिर घर जाने देते हैं, फिर बच्चे को भी माँ से दूर रखते हैं। मैंने वहाँ पे एक पेशेंट देखी थी जिनके साथ इस तरह हो रहा था, जो काफ़ी 2 हफ्ते से जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा, खाना जो है ना मैंने बना लिया था, उसके बाद मैंने तैयारी करनी थी बच्चों के लंच के लिए। मैं तैयार कर रही थी, मैंने कहा चले कुछ ना कुछ बना देती हूँ उनको। ओवन के अंदर काफ़ी देरी हो गई थी, बेकिंग वाली चीज़ जो है ना मैंने बनाई नहीं थी। फिर खैर मैंने यहाँ पे तैयारी कर ही रही थी, तो फिर सारा अम्मी और जो है ना भाभी थोड़ी देर के लिए आई हैं, क्योंकि वो साथ वाला घर मेरे मामू का घर है ना, वहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने इन्वाइट किया था उनको, और वहाँ से जो है ना मोहम्मद इब्राहिम को देखने के लिए ना फिर मेरी तरफ आ गई। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया। मैंने कहा अम्मी आप इब्राहिम को पकड़े, मैं जो है ना कुकिंग का काम कर लेती हूँ। फिर सारा कह रही थी मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टफिंग तैयार कर रही थी। सारा ने फिर खुद ही जो है ना इसको देख लिया, कहती मैं खुद पका के देती हूँ तुम्हें। बाकी जो है ना मैंने डो का काम मैंने कर लिया था, आपने सारा देखा होगा वीडियो में मैंने किस तरह से डो तैयार किया है। तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच भर के मैंने ईस्ट डाली है, थोड़ी सी चीनी डाली है, नमक डाला है, और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना। वाइट जो आपको चीज़ नज़र आ रही थी ना, वो मैंने दही के 2-3 चम्मच डाले। इससे ये ना बड़ा सॉफ्ट सा बनता है। अगर आप पिज़्ज़ा भी बना रही हैं, अगर आप बंस भी बना रही हैं ना, तो बड़ा सॉफ्ट जो है ना बंस तैयार होते हैं, या पिज़्ज़े की डो जो है ना वो तैयार होती है। खैर यहाँ पे जी अब मैं वही तैयार कर रही थी, सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो रही थी तकरीबन, और टाइम बड़ा हो गया था। बच्चे जो है ना वो भी पढ़ के फारिग हो गए थे। मैंने कहा इनको स्कूल भेजना है, और मैं आपको बताऊँ मेरी नीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मैंने कहा इनको स्कूल भेजूँ कि ना भेजूँ, क्योंकि इनका टेस्ट नहीं था नेक्स्ट डे। मैंने फिर टीचर से पूछा, मैंने कहा सुबह इनका टेस्ट है कि नहीं, वो कहती नहीं। तो मैंने कहा अगर बारिश वाला मौसम हो गया ना तो मैं इनको भेजूँ कि ना भेजूँ। तो कह रही थी कि डायरी फिर आप मंगवा लीजिएगा, और अगर आपने नहीं भेजना होगा तो ना भेजिएगा डायरी, लेकिन लाजमी मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चले ठीक है। सुबह जैसे ही मेरी ना मैं रात को लेट सोई हूँ, 3-4 बजे मोहम्मद इब्राहिम की वजह से लेट सोई हूँ, और सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली है ना, तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा अब तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई, मैं इनको किस तरह से उठाऊँ, बच्चों को भी, और इनके पापा भी जो है ना वो भी लेट सोए थे, क्योंकि वो भी फिर ना उलझन में हो रहे होते हैं, वो भी बार बार फिर उठते हैं। मोहम्मद इब्राहिम रो रहे हो ना, फिर उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता, तो बस फिर वो भी जो है ना लेट सोए थे। फिर मैंने कहा चले नहीं भेजती बच्चों को स्कूल। और यहाँ पे मज़े मज़े के जो है ना मैं छोटे मिनी पिज़्ज़ा टाइप कह लें, कुछ भी आप इसको कह लें, क्योंकि मैंने डिफरेंट स्टफिंग जो है ना इसकी तैयार की हुई थी, बड़ी स्पाइसी सी, बड़ी मज़े की थी। और पहले मैं बनाती होती हूँ सिंपल बनाती होती हूँ, टिक्का डाल के ना, टिक्का मसाला वगैरह, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। मैंने कहा अपना तड़का लगाते हैं, बीच में कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। मैंने प्याज डाला, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, और शिमला मिर्च मैंने काटी हुई साइड पे आपने देखी होंगी, मैंने रखी हुई थी, लेकिन भाभी ने कहा मैंने शिमला मिर्च वाला नहीं खाना। मैंने कहा चले मैं जब इसको पूरी वो इसका तैयार मैरिनेशन कर लूँगी ना, उसके बाद फिर इसके ऊपर शिमला मिर्च जो है ना थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए लगा दूँगी। बच्चों ने खानी तो है नहीं थी, साइड पर ही निकालनी थी, तो इस तरह मैंने किया। और हम लोगों ने फिर जो है ना, अम्मी अंदर बैठी हुई थी, भाभी भी अंदर थी, चाय वगैरह तो नहीं उन्होंने पी, क्योंकि कह रही थी कि चाय जो है ना मामू के घर से पी के आई थी। तो फिर मैंने कहा चले ये तैयार होता है ना फिर आगे रखती हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 9 बज गए थे, और अबू जी का भी घर से फ़ोन आ गया था, उनके लिए रोटी वगैरह बना के रखनी होती है, क्योंकि इनकी तरफ ना गैस का बड़ा मसला होता है। इन्होंने कुकिंग का काम जो है ना 9 बजे से पहले अपना कंप्लीट करना होता है। खैर अब जो है ना कमेंट्स की तरफ आते हैं, थोड़ी सी वीडियो रह गई है। हुरैन अजमल आपने मुझे कमेंट किया था ना सी सेक्शन के बारे में, आपने पूछा तो मैंने आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। अरूज शाहिद आप कह रही हैं कि मैं सुबह से आपके ब्लॉग का वेट कर रही हूँ, आपने मेरा नाम नहीं ना लिया, सो सैड। तो मैंने देख लिया अब आपका नाम ले लिया, अब आप खुश हैं। अच्छा जी हीरा आपने मुझे आई थिंक अगेन कमेंट किया है, आपने कहा कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं आपके ब्लॉग को जो है ना सुबह का वेट कर रही थी ये वो। तो थैंक यू सो मच कि आप ब्लॉग को देखती हैं। अब मैंने आपका जो है ना नेम ले लिया है। हैदराबाद सिंध से समरीन आपने मुझे कमेंट किया है, और आप कह रही हैं कि मेरी तीनों बेटियों की एज क्या है। तो अरीशा जो है वो अब 8 साल जो है ना उसके अक्टूबर में जाके उसने 8वें साल में लगना है, और रमीज़ा जो है उसने 7वें में लगना है, और जो साले है ना माशाल्लाह से वो 4 साल की तकरीबन होने वाली है, स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है। 3 साल की कंप्लीट हो गई और अब 4थे साल में वो लग चुकी है।
साजिद अली के अकाउंट से मुझे आया है और वो कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, मैं कल से आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, तो आपने रिप्लाई नहीं किया, जल्दी से रिप्लाई करें। ले जी, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। इशाल फातिमा, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं ये तो आपने बताया नहीं है। प्लीज़ कमेंट करके आप तो मुझे बताएं कि आप नाराज़ क्यों हैं, वजह तो बताएं। अच्छा जी रमीन, आपने मुझे कमेंट किया है और आप कह रही हैं कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं ग्रो करने में। तो आपका चैनल के ऊपर मैंने विज़िट किया है, 7 सब्सक्राइबर आपके, मुझे नहीं पता अब आप कौन सा जो है ना आपका चैनल है, कौन सा अकाउंट है, आई थिंक यही वाला है। तो आपने अगर ग्रो करना है ना, अगर आपने ग्रो करना है, बिल्कुल आपने नीयत बनाई हुई है कि मैंने इसमें काम करना है, इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर आपने काम करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेहनत किए बगैर जो है ना यहाँ पे इनको कामयाबी मिल रही है। मैं तो उनको लक कहूँगी कि उनका लक है। खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगी उस पर जो है ना आप रेगुलर रहेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो है ना आप जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएंगी। लेकिन आपको जो है ना अपने आप को, अपने दिमाग में, अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेनी है कि मैंने इस पर काम करना है, मैंने मेहनत करके दिखानी है, तो फिर आप जो है ना कामयाब हो सकेंगी। वरना फिर हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर हम बीच में गैप डालेंगे, इसमें 4-4 दिन का गैप डालेंगे, एक हफ्ते का डालेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको टिप बता दी है कि आपने ग्रो अगर होना है तो आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मनज़्ज़ा, आपने कमेंट किया है, ठीक है, मैं आइंदा आपका नेम ले लिया करूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। आप जो कमेंट जब भी मुझे किया करें ना, मनज़्ज़ा लिख दिया करें, मुझे फिर समझ लग जाएगी कि आप ही हो। सैयदा अरीस के अकाउंट से मुझे कमेंट आया है प्यारी सी सिस्टर का, और वो कह रही हैं कि आपने मुझे सारी जो है ना सिचुएशन बताई है अपनी, कि आप भी जो है ना, आपकी सास भी जो है ना आपके साथ रहती हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपका हाल नहीं पूछा। तो वैसे बड़े दुख की बात होती है कि सास अगर साथ में हो, या बहू सास का हाल ना पूछे, या सास बहू का हाल ना पूछें, तो बड़ा जो है ना दिल दुखता है इस तरह। तो मैं जब कमेंट आपका रीड किया ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वाकई इंसान अगर एक घर में रह रहा हो ना, तो गैर समझ के जो है ना एक दूसरे का हाल पूछ लेना चाहिए। लेकिन आपका तो उनके साथ गहरा ताल्लुक है और उनका आपके साथ गहरा ताल्लुक है। पता नहीं, कुछ जो सास होती है ना, वो अपनी बहुओं को बेटियां नहीं समझ, बहुएं जो होती है ना वो सास को माँ नहीं समझती। बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के मसले मसाइल हमारे माशरे में जो है ना आजकल हैं। तो इनको जो है ना हमें सॉल्व खुद ही करना है, किसी ने आके नहीं करना, किसी ने आके जो है ना इन मसलों को हल नहीं करना होता, खुद ही करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी सास इस तरह कर रही है ना, तो आप उनका हाल चाल पूछ लिया करें। इससे ये होगा कि एक ना एक दिन वो ज़रूर सोचेंगी कि मैं इसको जो है ना बुलाती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ये झुकती है, हमेशा जो है ना आके सलाम करती है या हाल पूछ लेती है। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उनको आपकी कदर ज़रूर होगी। खैर, मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें और आपकी फैमिली को भी खुश और आबाद रखे, आपस में जो है ना हंसता मुस्कुराता रखे। अगर एक साथ रह रहे हो ना, तो फिर ये होना चाहिए घर का माहौल के ना आपस में प्यार मोहब्बत से रहे ना, तो वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और जो वक्त गुजरा हुआ होता है ना अच्छा किसी के साथ, वो सारी उम्र याद रहता है। और बुरा वक्त भी जो है ना इंसान कभी नहीं भूलता, वो भी याद रहता है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी मज़े मज़े के बहुत ही यमी से पिज़्ज़ा टाइप, मिनी पिज़्ज़ास कह लें या मीडियम पिज़्ज़ा कह लें, कुछ भी कह लें अपनी ज़ुबान में आप इनको। तो मैं इसके ऊपर जो है ना अब एग्स वगैरह लगा रही थी, अंडे की जर्दी जो है ना वो यूज़ कर रही थी। ब्रश मुझे इसका मिल नहीं था रहा। इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर करना है कि आप ही कर क्या रही हैं। तो हम जो देसी ख़वातीन होती हैं ना, वो इस तरह के जुगाड़ घर में लगाती रहती हैं, इस तरह के काम जो है ना वो करती रहती हैं, ताकि जो है ना सारे काम हो जाए, मुश्किल ना हो। और आप लोगों के पास भी अगर कुछ गैजेट ना हो, किचन में मौजूद ना चीज़ें पड़ी हों, तो टेंशन ना लिया करें, कोई ना कोई हाथों से जो है ना काम कर लिया करें। मैं बहुत सारे काम अपने हाथों से, फिंगर से करती हूँ, लेकिन इससे पहले ये क्या करें कि हाथ लाजमी धो लिया करें। मैं भी हाथ धो लेती हूँ, फिर जो है ना काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड स्पेशल कहते हैं कि हाथ जो है ना वॉश किए हैं कि नहीं किए, हालांकि मैं करती हुई फिर भी मुझसे पूछते हैं, क्योंकि हम जो है ना बाज़ दफ़ा बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से ना भूल जाती हैं इस तरह के काम। लेकिन लाजमी हैंड वॉश करके काम हमें जो है ना करने चाहिए। लेकिन जी मज़ेदार से जो है ना यमी से हमारे तैयार हो गए हैं पिज़्ज़ा स्टर जो है ना। अच्छा, मैंने एक पीस जो है ना भाभी को भेज दिया था घर में, सारा को और भाभी को, भाई के हाथ। मैंने कहा चलो वो भी थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। और बाकी जो है ना मैंने एक पीस जो है ना रिशा रमीज़ा के लंच बॉक्स के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर हम बाहर से भी पिज़्ज़ा लाते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है रात को अगर उनको फ्रिज में रखें तो अगले दिन हम गर्म करके खा लेते हैं ना। तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ ताकि ये नेक्स्ट डे जो है ना फिर ले जाएंगी। लेकिन अफसोस मैं इनको स्कूल भेज ही नहीं सकी अपनी नीयत की वजह से, क्योंकि गलती मेरी थी। बाद में मैं बड़ा पछताई कि मैं उठी तो हुई थी, फिर मुझे इनको उठा भी देना चाहिए था, बच्चों को लाजमी भेज देना चाहिए था। खैर, तबीयत बस ठीक नहीं है आजकल मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो समझ लें कि मैं खुशगवार
बीमार नहीं हूँ या थकावट थकावट सी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और थैंक यू सो मच उसके बाद आप सबका कि आप लोग जो है ना मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे सुबह के टाइम मिले चाहे रात के टाइम मिले, लेकिन आप लोग ये देखा करें कि आप ही का रिप्लाई आता ज़रूर है। वीडियो में अलग आता है और वीडियो के बगैर मैं आपको अलग जो है ना कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मायोनीज डाली और डालते हुए ना मेरे से थोड़ी सी गिर गई थी नीचे, क्योंकि मैं जो है ना ध्यान मेरा दूसरों की तरफ भी हो रहा होता है, क्योंकि घर वालों को भी तो देखना होता है ना। तो बस आपने इस तरह की जो मेरी छोटी छोटी गलतियाँ हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इंसान हूँ, इंसान से गलती हो ही जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। होपफुली आज का व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।